नमस्कार, ग्रैंड एसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नियमों का उल्लंघन कर दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों से नगर निगम वसूल रहा जुर्माना। बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर हो रही कार्रवाइयां। संपत्ति कर के बकायादारों को नगर निगम ने जारी किया नोटिस। समय सीमा में टैक्स जमा नहीं करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फल बांटकर और रक्तदान कर मनाया। लोगों को बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। अब खबरें विस्तार से। कैंप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्म दिवस पर रविवार को लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला में भर्ती मरीजों को फल वितरित किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा तुलसी साहू मुख्य रूप से शामिल हुई। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर रविवार को अनेकों क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया। इसी कड़ी में कैंप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार द्वारा सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित करने कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू, नीता लोधी उपस्थित हुई। यहां इनके द्वारा प्रत्येक वार्डों में जाकर मरीजों को केला, सेब, अनार इत्यादि फल भेंट किए गए। साथ ही मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। कांग्रेस नेत्री तुलसी साहू, नीता लोधी, कैंप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार और अध्यक्ष प्रभाकर जनबंधु ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हमारे छत्तीसगढ़ के जिस तरह से स्वप्न दृष्टा जो हमारे माननीय चंदूलाल खूबचंद बघेल जी थे, उनके सपनों को साकार करने वाले ऐसे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आज जन्मदिन है। हम सब उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं पूरे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, ब्लॉक और सभी हमारे साथियों की ओर से। साथ साथ आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब आज फल वितरण हमारे साथियों के माध्यम से यहाँ किया जा रहा, क्योंकि आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ में कहीं बाहर जाते थे, पूछते थे कहाँ से आए हो छत्तीसगढ़, ये कहाँ पर है पूछते थे। आज विश्व में छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन करने वाले व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन है और हम सब उनके जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। चूँकि कोविड का समय है, इसलिए आज ऐसे समय में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करते हुए बहुत कम 2-3 लोगों में अंदर जाकर फल वितरण किया गया। और इसका पुनः मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी के नेतृत्व में यहाँ पे फल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद और आज जब हमारी छत्तीसगढ़ राज्य आदरणीय भूपेश बघेल गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तर्ज में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली और समृद्धि बढ़ी है। योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन में धरातल पर दिखता है, इसीलिए हम सब धरातल जमीन से जुड़े हुए लोग हमारे इस माटी पुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री जी के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और नमन करते हैं कि इनका नेतृत्व में जैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, निरंतर यूँ ही बढ़ता चले। जो कि आज हमारे कमेटी की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री में माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे फल का वितरण किया गया और सब लोगों को किया गया, जागरूक किया गया। कोरोना के उसमें देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो यहाँ पे काम किए हैं, जो छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन किए हैं, उनको देखते हुए हम लोग को बहुत अच्छा खुशी हुआ, महसूस हुआ। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, जो कि इससे हम लोग उनका जन्मदिन पे फल वितरण करके उनको दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की है। मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया है। हम सब उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिसका कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने जब मनरेगा लाया गया था तो बहुत विरोध किया था, लेकिन आज इस आपातकाल में मनरेगा जो है बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी कैंप के साथियों को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया।
उपस्थित सभी लोग मास्क पहने नजर आए। आयोजन में एल्डरमैन अरविंद राय सहित पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। रविवार को छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 59वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष रज्जन खान व उनके साथी गणों द्वारा एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में मरीजों को फल का वितरण किया गया, जिसका लाभ क्षेत्रवासियों को निरंतर मिल रहा है। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का 59वां जन्मदिन आज हम लोग मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ एसआर हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट हैं, तो पुरुषों के लिए कपड़े और महिलाओं के लिए भी साड़ियाँ, और जो आज के दिन जन्मे बच्चे हैं उनके लिए उनका किट जो आता है बच्चों का, वो वितरण किया गया है। और हमें बहुत आज हर्ष है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ की तस्वीर चेंज करने के लिए यहाँ जो क्या बोलते लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, उस पर लगातार निरंतर छत्तीसगढ़ आज सर्वश्रेष्ठ में अपना स्थान प्राप्त कर रहा है भारत के अंदर। यह एक खुशी का विषय है और ऐसा मुख्यमंत्री मिलना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरवशाली है, हमारे कांग्रेस के लिए गौरवशाली है। आज उनको हम तहे दिल से जन्मदिन की दिव्य मुबारकबाद देते हैं और ये कामना करते हैं ईश्वर से कि वो लगातार यूँ ही निरंतर छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत का नाम रोशन करें। एसआर हॉस्पिटल चिखली के डायरेक्टर संजय तिवारी ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना की। आज 23 अगस्त छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है। इस पावन अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के भाई रज्जन खान और उनके समस्त साथीगण द्वारा एसआर हॉस्पिटल चिखली में मरीजों को फल, केले, सेब, इसके अलावा जो महिला मरीज हैं उन लोगों के लिए साड़ियों का वितरण किया गया है। रज्जन भाई के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा जो पुरुष मरीज हैं उन्हें सफारी सूट वितरण किया गया है। और इस अस्पताल में जो बच्चे नवजात शिशु अभी जन्म लिए हैं वह यहाँ भर्ती हैं, उन्हें भी बच्चों को कपड़ों का किट प्रदान किया गया है। साथ ही यह ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दीर्घायु प्राप्त हो, उनकी उम्र लंबी हो और उनके मार्गदर्शन में दुर्ग जिले का, संपूर्ण प्रदेश का विकास दिन प्रतिदिन निरंतर होते रहे। इस अवसर पर मुख्य रूप से जी बाला, प्रदीप सिंह, फिरोज खान, अज्जू अहमद चौहान, फारूक, अली हुसैन सिद्दीकी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कांग्रेस जनों ने पुलगांव स्थित गौठान में गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाकर मनाया। वहीं 365 यूनिट ब्लड भी डोनेट करने की शुरुआत की। दुर्ग जिले के कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन अनूठे ही अंदाज में मनाया। रविवार को सभी कांग्रेस नेता पुलगांव के गोकुल नगर स्थित गौठान में गायों को गुड़ खिलाकर प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन मनाया। गायों का मुंह मीठा करने के साथ ही हरा चारा भी खिलाया गया। साथ ही पुलगांव के गौठान में जरूरी सुविधाओं के साथ कांग्रेस नेताओं ने गौठान में रहने वाले पशुओं के लिए पूरे साल चारे का इंतजाम करने की पहल भी की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौवंश के लिए संरक्षण और संवर्धन के लिए नरवा, गरवा, घुरवा और बारी योजना की शुरुआत की है। हाल ही में गोधन न्याय योजना शुरू भी की गई है। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के माध्यम से देश दुनिया की सबसे बड़ी गौ सेवा की शुरुआत की है। इसी गौ सेवा के भाव के साथ रविवार को गौठान में प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही युवा कांग्रेसियों द्वारा 365 ब्लड यूनिट डोनेट करने की शुरुआत भी की गई है, जिसके चलते दुर्ग जिला अस्पताल में 30 यूनिट ब्लड डोनेट कर इसका शुभारंभ किया गया। साथ ही दुर्ग कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बधाइयां देने की व्यवस्था भी की गई थी। एक अच्छा माध्यम रहेगा कि हम लोग गौठान में आके अपनी सेवा दें। पूरे साल भर 365 दिन जो फुलगांव स्थित गौठान है उसमें चारे की व्यवस्था की बात की है हम लोगों ने। 365 दिन अगले हम लोग चारे की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ एक चारा रखने का गोडाउन निर्माण करने की भी भूमि पूजन का काम हम लोगों के द्वारा किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि आने वाले समय में यह जो गौठान योजना है पूरे प्रदेश के 20,000 गाँव में सफल हो। श्री मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के अवसर पर
सभी कांग्रेस जनों ने ये निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन इस बार दुर्ग के गोठान में मनाया जाए। गोठान की जो अव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करने के लिए शेड निर्माण की योजना जारी है, कोटना निर्माण की भी योजना जारी है और चारे की जो उपलब्धता है उसके लिए यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने, वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने, बहुत सारे लोगों ने जन सहयोग के माध्यम से लगभग साल भर के लिए पशु चारा उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आज का यह जो संकल्प सारे लोगों ने लिया है, इससे हमारा गोठान निकट भविष्य में आदर्श गोठान के रूप में हम लोग सफल होंगे, बनाने में सफल होंगे। बहरहाल प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन कांग्रेसी नेताओं ने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया और उनके दीर्घायु होने की कामना दिल से की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्म दिवस के अवसर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मिनी माता चौक दुर्ग में आम जनता को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया और पुलगांव स्थित गौठान में 2 क्विंटल सूखा चारा भी दान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन को मनाने के लिए जहां पूरा कांग्रेस जनों का गलियारा विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेता दिखाई दिया, वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पुलगांव स्थित मिनी माता चौक पर पंडाल लगाकर आम जनों को मास्क और सैनिटाइजर बांटा और लोगों को इस चल रहे कोरोना काल के संक्रमण से बचने व बचाने को लेकर अपील भी की। साथ ही पुलगांव स्थित गौठान में पल रहे पशुओं के लिए 2 क्विंटल सूखा चारा दान भी किया। इस अवसर पर एनएसयूआई के कार्यकारी अध्यक्ष सोनू साहू ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। श्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के अवसर पर एनएसयूआई द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर राहगीरों को मिठाई खिलाया जा रहा है। उनके जन्मदिन के जो हम लोग अलग तरीके से अंदाज से मनाने का सोचे, जिसके साथ आज दुर्ग एनएसयूआई के सभी साथी गौठान में जो महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, उसमें 2,000 रुपये का चेक और 6 क्विंटल सूखा चारा का व्यवस्था किया गया। इसी के तहत आज यहाँ पे सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया जा रहा है। पूरे प्रदेशवासियों का उनको दिल से बहुत सारा प्यार है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी विषम परिस्थिति में कुछ श्रम करते हुए हमारी सरकार को पुनः वापस बनाया। उनकी बहुत मेहनत है ये इसके पीछे। उनकी योजनाएं भी पूर्णतः जो है गांव से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है, जिनका ज़मीनी स्तर पे सभी लोगों को पूर्ण लाभ मिल रहा है, चाहे वो गौठान की हो, नरवा गुरवा घाटी की हो। सभी योजनाएं किसानों को धान की हो, सही उचित मूल्य देने की हो, ये सारी जो भी योजनाएं हैं वो सभी लोगों को पूर्णतः उनका लाभ मिल रहा है और सभी का आशीर्वाद उनको भरपूर मिल रहा है। ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे भी, कोरोना वायरस के टाइम पे भी उनको सबने बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार दिया है और सभी प्रदेशवासियों की तरफ से मैं पुनः एक बार। बहरहाल राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री का जन्मदिन सभी ने अपने अपने अंदाज में मनाया। सभी ने एक स्वर में उनके दीर्घायु होने की कामना दिल से की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर इस बार ताजिया नहीं निकाला जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन के साथ ताजिया कमेटी की प्रतीकात्मक रूप से कार्यक्रम करने की सहमति बनी है। मुहर्रम कार्यक्रम के दौरान भीड़ एकत्रित करने वाले अखाड़ा, लंगर और जुलूस जैसे आयोजन भी नहीं किए जाएंगे। पुलिस कंट्रोल रूम में जिला प्रशासन, मुहर्रम कमेटी और पुलिस प्रशासन के मध्य आयोजन को लेकर सहमति बनी है। सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एडिशनल एसपी रोहित झा ने कहा कि इस वर्ष 21 से 31 अगस्त तक दुर्ग भिलाई में मुहर्रम के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम का वर्तमान में जारी वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस के लिए भारत सरकार, राज्य शासन एवं जिला दंडाधिकारी जिला दुर्ग द्वारा समय समय पर जारी किए गए गाइडलाइन का पालन कराए जाने के लिए आज पुलिस नियंत्रण कक्ष में अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित झा की उपस्थिति में दुर्ग भिलाई के ताजिया कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के मध्य आपसी चर्चा में सहमति से निर्णय लिया गया कि 27 अगस्त को सभी ताजिया कमेटी एक व्यक्ति अलग अलग समय पर करबला मैदान जाकर आवश्यक पूजा अर्चना कर वापस आएंगे। 30 अगस्त को जिस स्थल पर ताजिया का निर्माण किया जा रहा है, उसी निर्माण स्थल पर ही ताजिया को रखा जाएगा, जहां प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार भीड़ एकत्र होने नहीं दिया जाएगा। धारा 144 का पालन कराते हुए मात्र 4 व्यक्ति के द्वारा ही पृथक पृथक समय पर पूजा अर्चना कर सकेंगे और इसमें किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, जुलूस, ढोल, ताशे, अखाड़ा इत्यादि के उपयोग की भी सख्त मनाही है।
आज एडीएम दुर्ग और मेरे द्वारा जिले के करबला कमेटी और मुहर्रम कमेटी के सदस्यों को बुला करके बैठक ली गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि अभी वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना का समय है और शासन प्रशासन के निर्देश है कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं होना है। इसी के मद्देनज़र मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि इस बार किसी भी प्रकार का ताजिया नहीं निकाला जाएगा। साथ ही साथ प्रतीकात्मक रूप से एक ताजिया निकलेगा जो करबला मैदान तक पहुंचेगा। उसमें भी केवल 4 व्यक्ति रहेंगे जो कि पूरे ताजिया को लेकर के करबला तक जाएंगे। सूर्यास्त से पहले ही करबला पहुंचकर सारे कार्यक्रम समाप्त कर दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार के जुलूस, किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा किसी भी प्रकार के बाजे गाजे इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के शस्त्र प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में पूर्णतया ताकीद कर दी गई है और सभी को बताया गया है। इसके पूर्व भी सर्व समाज के सभी त्योहार कोविड-19 की भेंट चढ़ चुके हैं और अब मुस्लिम समाज का यह एकमात्र मातमी त्योहार मुहर्रम भी बगैर जुलूस और बगैर अखाड़ों के ही मनाया जाएगा और शायद आज के समय को देखते हुए यह मुनासिब भी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
दुर्ग शहर में पहली बार अब ग्राहकों को परोसे जाएंगे रसायन युक्त भोजन। जी हां, दुर्ग जिले में आदर्श नगर में पहली बार जैविक कृषि से प्राप्त ब्लैक राइस उपलब्ध है। खाद्य सामग्रियों में जैविक कृषि से उगाई गई ब्लैक राइस फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, शुगर फ्री और अन्य पोषक तत्वों से पैदा हुए ब्लैक राइस उपलब्ध है। दलहन, तेल, चावल सहित अन्य खाद्यान्न पदार्थ मिलने की एकमात्र जगह। बहुत ही अल्प समय में लोगों की मनपसंद बन चुके ब्लैक राइस ब्रांड को लेकर उनके संचालक हरिशंकर कुंभकार इस तरह की उपयोगिता इसे लेकर बताते हैं। खाद्यान्न में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। उस बीमारी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी पहल किया जा रहा है। उससे प्रेरित होकर हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऑर्गेनिक अनाज में प्रति व्यक्ति मासिक 400 रुपए से 750 रुपए ही खर्च हो तो स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लिए आज ही उपयोग करें। हमारा पता संतोष ऑर्गेनिक फार्मर, आदर्श नगर, महाराजा चौक, दुर्ग। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लिंक रोड पावर हाउस में वाहनों को अव्यवस्थित रूप से खड़ा करने तथा पार्किंग का उपयोग नहीं करने की वजह से आए दिन सड़क जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। यहां आए ग्राहकों द्वारा दुकानों के सामने छोटे बड़े वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है तथा लोडिंग अनलोडिंग का कार्य भी दुकानों के सामने ही किया जाता है, जिसकी वजह से यह सकरी सड़क और भी सकरी हो जाती है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान होना पड़ता है। ऐसी स्थिति प्रतिदिन दुकानों के खुलने से लेकर उनके बंद होने तक बनी रहती है। भिलाई सेक्टर 2 में शनिवार को शाम पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर गणपति जी को विराजमान किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए गिने चुने लोगों ने ही अपनी उपस्थिति यहां पर दर्ज कराई। शहर में अपनी भव्यता को लेकर जाने जाने वाला सेक्टर 2 पंडाल इस बार कोरोना महामारी के कारण कम सजावट के साथ ही समिति और शहरवासियों को संतोष करना पड़ रहा है। शनिवार की शाम न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष और वार्ड वासियों ने मिलकर विधि विधान से पूजा पाठ किया। साथ ही आने वाले भक्तों का थर्मल स्क्रीनिंग कर सैनिटाइजिंग किया गया, वहीं मास्क भी वितरण किए गए। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार प्रसाद नहीं बांटा जा रहा है, बल्कि उसके स्थान पर मास्क और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। जय गणेश जी, हमने प्रतिमा लेके आए कि जो दर्शनार्थी आएंगे उनको हम लोग इस बार क्या प्रसाद वगैरह वितरण नहीं कर रहे, तो सारे दर्शनार्थियों को हम लोग मास्क वितरण कर रहे हैं। तो हम लोग मास्क का मतलब ऑर्डर दे भी दिया हूँ और सीसी कैमरे लगा रहे हैं, 5-6 सीसी कैमरा और सैनिटाइज़र मशीन ला रहे हैं ताकि सैनिटाइज होकर अंदर जाए। तो अंदर जाने का मतलब बहुत ही कम लोग जाने देंगे हम लोग, 10 लोग का, और बाकायदा उनका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर सब नोट करके दे रहे हैं। और इस बार एक हट को देखने को मिलेगा कि इस बार हम लोग पंडाल के अंदर पूरे फलों से पूरा सजा रहे हैं गणेश जी को। सारे फलों का एक महल बन रहा है, कोई पंडाल नहीं बना रहे हैं। और जो शासन का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग पूरा मानते हुए जो मूर्ति की बनी थी 5 फीट 4 फीट की मूर्ति, 5 फीट की मूर्ति के करके आ रहे हैं। और आम पब्लिक से हम लोग अनुरोध भी करेंगे कि इस कोरोना महामारी में देखते हुए आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क आप लोग अवश्य लगाएं। अगर बाय द वे भीड़ होती है तो किस प्रकार से इसको संतुलित किया जाएगा? नहीं, इसका हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जो हमारी कमेटी के लोग हैं कि सबका अपन एक गोला आकार बना दें, उसके अंदर ही आप लोग आके जाना है और अंदर हम लोग किसी को अनुमति नहीं दे रहे, बाहर से बाहर ही चले जाएंगे। सब लोग हम लोग मास्क वितरण कर रहे हैं। सेक्टर 2 में कोरोना महामारी के दौरान बप्पा भी विराजमान हो गए हैं। बस अब सबकी एक ही कामना है कि इस महामारी से जल्द छुटकारा मिले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ला ठाकुर की रिपोर्ट।
भिलाई सेक्टर 10 में शिव मानस गणेश उत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से समिति द्वारा पूजा पाठ कर मूर्ति स्थापना की गई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए केवल 3 दिन के लिए ही प्रतिमा की स्थापना की गई है। साथ ही प्रसाद का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है। छत्तीसगढ़ शासन का जो नियम कानून है, जो 28 नियम थे, उनका हम लोग पूरी तरह पालन कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग समिति की तरफ से सबको सैनिटाइज कर रहे हैं और सबको मास्क वितरण भी कर रहे हैं। और ये कोरोना का जो महामारी जो फैला हुआ है, अगर हम लोग 11 दिन का ये कार्यक्रम करते तो शायद हो सकता है हमारे यहाँ से भी कुछ लोग बढ़ जाते। तो इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को सिर्फ 3 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं गणेश पूजा, क्योंकि ये जो निरंतरता है, वो औपचारिकता है, वो खत्म ना हो। दर्शनाभिलाषी आएंगे, उनको किस तरीके की व्यवस्था रहेगी आने के लिए यहाँ पे? हम लोग किसी प्रकार का प्रसाद वितरण नहीं कर रहे हैं और ना उनसे कोई प्रसाद ये सब चीज़ का कोई जो आदान प्रदान जिस प्रकार से भी होता है वो चीज़ को नहीं कर रहे हैं। और अंदर किसी भी श्रद्धालु को दर्शन के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। जो भी श्रद्धालु करना आएंगे वो बाहर से ही दर्शन करेंगे और बाहर से ही चले जाएंगे। शिव मानस गणेश उत्सव समिति का ये 28वां वर्ष का आयोजन है और विगत 27 वर्षों में जो भिलाई के जनता ने जो शिव मानस को आशीर्वाद दिया था वो हमने यहाँ खल रहा है। लेकिन एक ये कोरोना काल है, पूरे विश्व के लिए महामारी है, तो जो शासन का नियम है उसको हम लोग फॉलो करते हुए, और एक ये है कि विगत 27 वर्षों में जो हमने आयोजन किया था उस परंपरा को हम यहाँ जीवित रख रहे हैं। 27 सालों में जो सेक्टर 10 में होता था, हर वर्ष साल भर लोगों को इंतज़ार रहता था, क्योंकि भिलाई में ये शिव मानस ही एक ऐसा आयोजन था जहाँ पे पूरे साल भर लोग इंतज़ार करते थे कि गणेश आयोजन के समय मेला झूला सैकड़ों दुकानें यहाँ लगती थी, बच्चों का साल भर इंतज़ार रहता था। वो हमें बहुत खल रहा है, पूरा ग्राउंड हमारा खाली है, लेकिन शासन के नियमों को फॉलो करने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कमी हमेशा की है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822।
प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निर्धारित समय के पश्चात भी दुकान खोलकर व्यापार कर रहे टाउनशिप क्षेत्र के 2 व्यापारियों से नगर निगम द्वारा 5-5 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया है। भविष्य में नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नगर पालिक निगम भिलाई की टीम ने जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर टाउनशिप क्षेत्र में व्यापार करने वाले 2 व्यापारियों से 5-5 हजार रुपए जुर्माना वसूला है। दोनों दुकानदार बालाजी किराना स्टोर्स और जैन प्रोविजन एवं किराना स्टोर के संचालकों द्वारा दुकानों का आधा शटर खोलकर व्यापार किया जा रहा था, जिसकी सूचना जोन क्रमांक 5 के अधिकारियों को प्राप्त हुई। इसके पश्चात जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई की जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कुछ व्यवसायी सेक्टर 4 में कर रहे थे। जब हमारी निगम की टीम जो है शिकायत के आधार पे हो, चाहे अपने से विजिट हो, पूरे निगम क्षेत्र पर निगरानी रखती है। इस दौरान जब हॉस्पिटल सेक्टर और सेक्टर 4, सेक्टर 5 का दौरा किए गए तो सेक्टर 4 के कुछ दुकान जो है 2 व्यवसायी द्वारा आधा शटर खोल के रखे हुए थे और सामग्री बेच रहे थे जो निर्धारित समय के पश्चात बेच रहे थे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए जो है निगम ने 2 दुकानों से 5-5 हजार करके कुल 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला है। उनको समझाइश दी गई है कि जो निर्धारित समय है उसका पालन करें, अन्यथा क्या है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नगर निगम के विभिन्न जोन क्षेत्रों की टीमों द्वारा बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे दुकानदारों और बिना मास्क लगाए सामान खरीद रहे ग्राहकों पर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल नगर निगम की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्रों में लोगों को बिना मास्क लगाए घूमते देखा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के बकायादारों को नोटिस जारी किया गया है, बावजूद इसके लोग संपत्ति कर की राशि जमा करने में कोताही बरत रहे हैं। ऐसे बकायादारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बकायादार जिन्होंने वर्ष 1999 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक संपत्ति कर की राशि जमा नहीं की है, ऐसे लोगों को धारा 173 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अब तक 100 छोटे बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी किया जा चुका है। नोटिस जारी होने पर भी संपत्ति कर की राशि जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया की जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। कि संपत्ति कर के जो बकायेदार होते हैं वो वर्ष 1999 से लेकर अभी तक कई लोगों ने संपत्ति कर अपना जमा नहीं किया है, 100 यूनिट ही जमा नहीं किया है। उन पर लगाम कसने के लिए नगर निगम कार्रवाई करने के लिए स्टार्टिंग स्टेज जो होता है धारा 173 के तहत नोटिस 100 लोगों को जारी किया गया है। कई लोगों को उसकी मियाद 173 पूरी हो जाने के बाद में 174 का नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद कोर्ट की सीधे कार्रवाई करने के लिए जो है कार्रवाई की जाएगी। चार्ज लगना एक्स्ट्रा वो फिर बढ़ते जाएगा और उसमें उनको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे टैक्सधारी से अपील है जो बकायेदार हैं जो वो अपना संपत्ति कर जल्द से जल्द जमा कर दें। बहरहाल नगर निगम प्रशासन द्वारा बकायेदारों पर शिकंजा कसने कवायद शुरू कर दी गई है। जोन क्रमांक 2 में सबसे अधिक बकायेदार शामिल हैं। वसूली के लिए अतिरिक्त टीमें गठित की गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। सर्व मुस्लिम समाज द्वारा मातम का त्योहार मुहर्रम मनाया जाता है और इस त्योहार में अखाड़ा खेलने की परंपरा भी
सालों से रही है। अंजुमन शहदाए करबला मोहर्रम अखाड़ा कमेटी ईदगाह मोहल्ला सुंदर नगर कोहका विगत 10 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन करता रहा है। इस्लाम के धर्मगुरु मोहम्मद हुसैन की शहादत को मुहर्रम के तौर पर इस्लामिक समाज द्वारा मनाया जाता है। इस मुहर्रम में अखाड़ा खेलने की बहुत ही पुरानी परंपरा है। इस अवसर पर हर इस्लामिक संगठन अपने अपने संगठनों के साथ मिलकर कंधों पर खूबसूरत ताजिया लेकर जुलूस निकाला करते हैं। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 का कहर इस तरह बरपा है कि सारे त्योहारों की रौनक खत्म सी हो गई है। साथ ही शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जुलूस के कार्यक्रमों पर पाबंदी भी लगा दी गई है, जिसे देखते हुए अंजुमन शौदाए करबला मुहर्रम अखाड़ा कमेटी कोहका द्वारा इमामबाड़ा चौक पर ही बच्चों की खुशी के लिए अखाड़े का एहतमाम किया गया है। अखाड़े में क्षेत्र के बच्चों समेत बड़े भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अखाड़े के गुर सीख रहे हैं एवं कमेटी द्वारा मुहर्रम के 5वीं तारीख से लंगर का एहतमाम भी करने की तैयारी की गई है। इसकी जानकारी कमेटी के सदस्यों ने न्यूज टीम को दी। मुहर्रम के 10 दिन की तैयारी मुहर्रम की, जो यहाँ बच्चे लोग अखाड़ा सीखते हैं, खेलते हैं, बड़े लोग सिखाते हैं और 10 दिन का फातिहा रहता है। 7 तारीख का प्रोग्राम थोड़ा हम लोग का ज़्यादा रहता है, भीड़ भाड़ रहती है उसमें और कोई तरह की ये नहीं है कि हम लोग परेशानी किसी के तरीके की हमको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। शासन प्रशासन की तरफ से मुहर्रम के दिन जुलूस पे पाबंदी लगाई गई है, उसको देखते हुए किस तरह की तैयारी है? सिर्फ यहीं के लिए? सिर्फ यहीं के लिए तैयारी, कोई बाहर हम नहीं जा रहे हैं। जैसा उन लोग का आदेश है हम उनका पालन कर रहे हैं। बाकी उन लोग का हमेशा सहयोग मिलता रहा है, कोई ऐसा नहीं कि कभी मना है या किसी चीज़ का, हमेशा सहयोग नहीं होता। कौन कौन सा वर्ग इसमें शामिल होता है इस अखाड़े में? हमारा सारे वर्ग, हिंदू है, मुसलमान है, सब है। कोई एक समुदाय का नहीं है, सारे लोग हैं। मतलब सभी को मिलजुल कर लेके चलना? जी, सबको मिल के चलना, कोई इसमें अलग नहीं है, कोई उनका अलग नहीं, हमारा अलग नहीं, सबका एक। ये हमारा मुहर्रम का 10वां साल है। 10 साल से हम लोग लगातार यहाँ पर मुहर्रम का काम करते हैं। मुहर्रम का अखाड़ा निकलता है, यहाँ पे 5 दिन की तकरीर होती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस कोविड-19 को लेके शासन के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों ने तकरीर का कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिया और अखाड़ा निकालने का भी कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, बगल में यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल में रखते हुए अपना फातिहा दरूद करते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन 5 तारीख से हम लोग जो भी मानव सेवा का काम भी इस समिति के अनुसार करेंगे। जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, खाना, लंगर, शरबत वितरण करेंगे और जो शासन ने हमें दिशा निर्देश दिया है कि ऐसे त्यौहार मनाना है, उसी तरह से यहाँ के बच्चे त्यौहार मनाएंगे। हम शासन प्रशासन के साथ है। हमारी समिति 10 साल से छोटे छोटे बच्चों ने तैयार की थी, आज 10 साल में 10वां साल है और हम लोग हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं। हम लोग अगल बगल सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बड़ा सुकून से यहाँ हर त्यौहार मनाया जाता है। इस साल भी उसी तरीक़ा से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मुहर्रम मनाएंगे। अंजुमन शौदाए करबला मुहर्रम अखाड़ा कमेटी द्वारा भी शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लेकिन यह मातमी त्योहार भी हर त्योहार की तरह पूरी शिद्दत से ही मनाया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई के समय में रिसाली स्थित वार्ड 44 टंकी मरोदा में बने एकमात्र सामुदायिक शौचालय के विगत 3 दिनों से बंद होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना रोजाना करना पड़ रहा है। टंकी मरोदा का वार्ड 44 जब नगर निगम भिलाई के अंतर्गत हुआ करता था, तब यहाँ की घनी आबादी के कारण घर घर शौचालय की योजना फेल होने के बाद एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण निगम भिलाई द्वारा कराया गया था, जो आज विगत 3 दिनों से किसी काम नहीं आ रहा है। हमने कारण जानना चाहा तो पता चला कि सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर को विगत 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके कारण उसके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई और इसी वजह से उसने सामुदायिक शौचालय में ताला जड़ दिया और अपने परिवार का पालन करने के लिए दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा है। देखो साहब, ऐसे बात है, यहाँ मैं विकलांग आदमी हूँ, चलो भाई साफ सफाई देखा कर मैं काम में लगा हूँ। और लगने के बाद में 3 महीना हो गए मेरे को पैसा को घुमा रहा है। तीजा पोया कल के 1000-2000 देते ऐसे बोला हो तो अभी परमानेंट घर बेच के थोड़े दूंगा, परमानेंट मैं नहीं दूंगा, निगम देगा तभी दूंगा क्योंकि बोल दिया, जवाब दे दे। उसी कारण मैं सुलभ बन करके मैं जा रहा हूँ, कोई जगह काम करूँगा, क्या करूँगा भाई, पेट को पालना है मेरे को। बबलू सिंह ठेकेदार बोलता है, नाम है उसका, मोहाई रहता है उमरपोटी भाटा में। और वो घर में जाता हूँ तो बोलता है निगम परमानेंट दिया, मैं कहाँ के दूंगा, ऐसे बोलता है। अब 3 बार 4 बार दौड़ गया, उसी कारण मैं बंद करके दूसरा जगह काम पकड़ूंगा, क्या करूँगा, मैं पेट को पालूंगा भाई, क्या करूँगा। यहाँ तो मेरे को परमानेंट नहीं दे रहा तो मैं कहाँ जाऊँ, उसी कारण बंद कर दिया हूँ।
इस सामुदायिक शौचालय के बंद होने पर विशेष तौर पर महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने सामुदायिक शौचालय के बंद होने से होने वाली दिक्कतों के बारे में न्यूज टीम को अवगत कराया। इधर सुलभ 2 दिन से बंद है, हम लोग को बहुत परेशानी है और उसको बोले तो वो बोलता है कि हमको 3 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, हम नहीं खोलेंगे। तो भाई सही बात है, कोई भूखे प्यासे थोड़ी बैठ के यहाँ सुलभ में काम करेगा। ठेकेदार से बात किए, फोन किए कल तो बोला कि आ रहा हूँ और आया नहीं, अभी तक नहीं आया। फिर दोबारा लगाए तो उठाया नहीं फोन और वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है मैं आके बताता हूँ और अभी तक नहीं आया, 2 दिन हो गया। सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर का विगत 3 महीने से पेमेंट न होना नवनिर्मित नगर निगम रिसाली एवं पूर्व के नगर निगम भिलाई के बीच के असमंजस्य को दर्शाता है, जिसकी वजह से किसी की रोजी रोटी खत्म होती नजर आ रही है। जरूरी होगा कि इस ओर नगर पालिक निगम रिसाली अपनी नजरी इनायतें करे और बेरोजगार होते इंसान की कुछ मदद हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली भिलाई से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही यहाँ हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ज्यादातर हो सके तो घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।